रखना इसका जब तक दिल में जान है. With these, we should all never forget to respect the tricolor, that is our national flag, not only on Independence Day but also after the Independence Day also. हमारा तिरंगा कभी भी इसकी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. इसकी शान के लिए ना कभी नफा देखो ना नुकसान देखो, सिर्फ दिल से अपना पाक इरादा देखो. The tricolor flutters majestically, the three colors in our millions who died fighting for it, and peace and prosperity that prevails in our country. It reminds us of each and every struggles, the martyrs done by the soldiers. Staff and students. आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ. आज जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इसमें पहले क्या परंपरा ये थी, जब मीडिया इतना नहीं पॉपुलर था और नेट सिस्टम नहीं था, तो हम लोग जो है पिछले साल तक क्या किए हैं और अगले साल क्या ले जाना है, इस मामले में ज़्यादा हम लोग बातचीत करते थे. लेकिन अब वो जमाना आ गया है कि आप लोग बहुत आगे हैं, पूरा समझ रहे हैं बात. अब हमें सतर्क होने के लिए जरूरत है. जैसे आजकल देश के सामने तरक्की की कोई बाधा नहीं है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है. हम शिक्षा के लाइन में हो, सेना के लाइन में हो या कृषि के लाइन में हो, कोई ऐसा या हेल्थ सेक्टर हो, हम बहुत आगे जा रहे हैं. भारत बहुत आगे है और इसी से विदेशी ताकतें हमसे चिड़ी हुई हैं और हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आर्थिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं. इस प्रोपेगेंडा से आप लोग सतर्क रहें, लोगों को सतर्क करें. यही इस दिवस पर आप लोगों के लिए पैगाम है. हम लोग इस राष्ट्रीय दिवस को जब मनाते हैं तो एक बात हमारे समझ में आती है. एक अभी करंट मेरे दिमाग में आया जो मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए विशेष बता दूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय दिवस में झंडा जो करते हैं, झंडा लहराते हैं, इसमें डिफरेंस क्या. एक डिफेक्ट आज मैंने यहाँ पाया. ये आज जो 15 अगस्त है ये फ्लैग होस्टिंग डे और जो 26 जनवरी है फ्लैग अनफोल्डिंग डे. झंडा फहराना और ये ध्वजारोहण कहलाता है. इसमें ध्वजारोहण नहीं किया गया है, सीधा फहरा दिया गया. ध्वजारोहण क्या होता है, हम इसको पहले खींचते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तब लहराते हैं. टॉप तो बॉटम टू टॉप जाते हैं, डोरी बॉटम टू टॉप ले जाते हैं, तब लहराते हैं. इसीलिए इसका ध्वजारोहण कहा गया. और जब हम टॉप पर बांध देते हैं और खींच देते हैं, उससे हम अनफोल्डिंग या ध्वज फहराना कहते हैं. वो 26 जनवरी में होता है. जो हमारे झंडा बांधने वाले हैं वो नोट कर दे भविष्य के लिए, इसको 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त माना, इसको अलग रखें. आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को इन बारीकियों को पढ़ना चाहिए. अब तो ऐसा जमाना आ गया, नेट पर हर चीज उपलब्ध है. आप लोग जब ये दिन आता है तो आप लोग भी पलट कर उसको देखिए, खोलिए, जरा देखिए. हम लोग बड़े पुराने आदमी हैं, हमने अपने नाती पोतों से सीखा है मोबाइल से वो चलाना है, नेट वगैरह. हमको तो आइडिया नहीं है. मेरी पौत्री है, वो भी इंजीनियर है, मद्रास में है इलेक्ट्रॉनिक. और क्या डिफरेंसेस है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट नहीं मिलते हैं और वीआईटी में जो है मद्रास में 1200 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक में केवल एडमिशन लिए हुए हैं. कंप्यूटर के बाद अगर कोई विषय है टॉप पर तो है इलेक्ट्रॉनिक और थर्ड पर है इलेक्ट्रिक. हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक में बिल्कुल पता नहीं कितना है इलेक्ट्रॉनिक में एडमिशन. कुछ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में बहुत पीछे हम लोग जा रहे हैं. हम लोग जो है एक तरह से पायलट है, रट्टू तोता, जो बता दिया गया कंप्यूटर में सिविल मैकेनिकल बस वही तक सीमित. हम लोग जो जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो उसमें पहला सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको साथ कर दिया और डॉलर के रूप में उधार दाग रहा.
तो हम लोग आंख खोल कर हर चीज देखें। सोशल मीडिया में भटके रहते हैं और अनावश्यक चीजों में बाधे रहते हैं, जो हमें एजुकेट करता है, इट विल एजुकेट एंड इट विल इंक्रीज योर पावर, आप डाले उस पर आप ध्यान नहीं देते। ये 15 अगस्त 26 जनवरी का जो डेट है, कि हमें यही सबक देता है कि हम ये नीचे करते थे तो दफ्तरी जो है निलंबित कर दिए गए। हमारे वाइस प्रिंसिपल से जो है गुरसरदास श्रीवास्तव, उन्होंने छठ के उसको निलंबित कर दिया। दफ्तरी को 55 साल का उम्र था, कहते साल तो क्या क्या रहते, क्या सीखे, क्या जाने। एज ए स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी यूजफुल टू नो एंड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो भारत सरकार की तरफ से एक स्कूल में विजिट किया, एक आवासीय विद्यालय था जो गवर्नमेंट भारत सरकार का एडेड था, गोंडा में ही, जो है गोंडा आवासीय विद्यालय में होगा। आप लोग Now I would like to invite Director BSS ITM, Dr. Ayush Mishra sir, to please come up and address us. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मेरी अपनी तरफ से और संस्थान की तरफ से मैं अपने अतिथियों का, अपने सचिव महोदया का, डॉक्टर गोमती सिंह का, अनिल कुमार जी का अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबको मैं अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जब भी स्वतंत्रता मिलती है तो एक पक्षीय नहीं होती। स्वतंत्रता के साथ यदि आपको अपने अधिकार मिले हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए, तभी ये स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है। और यदि आपने जीवन में अपने खाली अधिकारों की बात की और कर्तव्यों की बात नहीं की तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है और वो स्वतंत्रता आपका साथ छोड़ देगी। इसको यदि आपने अपने जीवन में मूल मंत्र नहीं बनाया तो आपके जीवन में असफलता सुनिश्चित है। इस पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, शायद बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, उसका ये किस्सा है कि द्वितीय वैश्विक युद्ध समाप्ति पे था। सुभाष जी गए जापान, एक होटल में रुके हुए थे। उस वक्त जापान की स्थिति बड़ी खराब हो गई। उस होटल में उन्होंने अपनी खिड़की से ऊपर देखा कि एक लड़का नीचे से, उन्होंने केला खाया, सुभाष जी ने वो केले का छिलका नीचे सड़क पे फेंक दिया। एक लड़का जा रहा था, उसने वो छिलका उठाया और उठा के चल दिया। सुभाष जी को लगा कि शायद ये लड़का भूखा है और इसके पास कुछ खाने को नहीं है, इसलिए इसने केले का छिलका उठाया होगा। तो ये पूरे केले का बंच लेके उस लड़के के पास पहुंचे और कहा, बेटा ये ले लो। तो उसने कहा, क्यों? मैंने तो आपसे मांगा नहीं। तो उन्होंने कहा, तुमने केले का छिलका उठाया था, मुझे लगा शायद भूखे हो। उसने कहा, शायद किसी गुलाम देश से आए हुए हो। उन्होंने कहा, क्यों कहा तुमने ऐसे? सुभाष जी, उस बच्चे ने कहा कि ये मेरा देश है और इस देश की सड़क पे पड़ी हुई कोई गंदगी मेरी छाती पे पड़ी हुई गंदगी है, मैं इसे हटा के। जब तक ये भावना आपके अंदर अपने देश के प्रति नहीं आती है, तब तक आपको अपने अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है। इसका ख्याल अपने जीवन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, let us invite Director BSS Corp, Dr. Alok Shukla sir, to please come up. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। Already Veena Madam, श्री गोमती सिंह जी, पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, डायरेक्टर सर, डीन सर, सारी फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो देश प्रेम की भावना है, जैसा कि सबने बताया, जब तक रग रग में हमारे हर किसी के व्यक्ति में ये चीज नहीं आएगी, हम वाकई उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे जो कि एक सपना देखा जा रहा है कि 2047 में कैंपस साफ सुथरा, हम जिस काम के लिए है वो काम को अच्छे से करें और जीवन का जो कोई भी काम हमें मिले उसको हम पूरे उत्साह के साथ, मन के साथ करें। इससे बड़ी देश सेवा कोई भी नहीं है। देश सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम जाएं और बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, बहुत बड़े काम करें, नहीं। छोटे छोटे काम से ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये भावना हमारे अंदर आ गई, जो राष्ट्र प्रेम की एक भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, जो थोड़ी सी बुझती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फिर से जल रही है। तो ये जब प्रेम रहेगा
रहेगा तो सारी चीजें किसी भी कठिनाई से, किसी भी दौर से हम आगे निकल सकते हैं। आप आसपास के देशों में देखिए और जगह को देखिए, आज भी अगर आप कहिए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। जितनी सुख से, शांति से हम इस देश में रह रहे हैं, जो मन हो रहा है सो कर रहे हैं, तो भी हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम अपना अनुशासन अच्छा बना के रखें तो जाहिर सी बात है कि हमें आगे बढ़ने से, जैसा कि हम पूर्व में भी विश्व गुरु रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। दोनों ही डायरेक्टर्स ने क्या खूब बात कही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कोई भी काम करना हो तो ये ना देखें कि बड़ा है, छोटे से ही शुरुआत हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे डिप्टी डायरेक्टर श्री अनिल कुमार सिंह जी को कि प्लीज आए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग सर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग को बीएसएस जीआई के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे बीच संस्थान के अभिभावक, पूर्व डायरेक्टर श्री गोमती सिंह जी मौजूद हैं। और हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है कि आज मैडम भी, जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थी, और डायरेक्टर साहब भी, दोनों लोग हैं, डीन भी है, सभी फैकल्टी लोग हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। एक चीज हमको आज थोड़ा कमी लग रही है, आप लोग इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, पता है कि देश के लिए हमको क्या करना है। क्या अपने यूनिफॉर्म को सही तरह से पहन के नहीं आना चाहिए? क्या आप जिग-जैग मौसम में रहते हैं, आप लाइन में नहीं रहते हैं? क्या आपकी ड्रेसें ठीक है? हम लोग जब छोटे थे या पढ़ते थे तो उस दिन का जो भी हमारे पास कपड़े होते थे उसको बाकायदे 2 दिन पहले से आयरन करा उड़ा के, जूते में पॉलिश करके सभी रखते। रिस्पेक्टेड गेस्ट, डायरेक्टर ऑफ एंड डायरेक्टर आईटीएम, डिप्टी डायरेक्टर श्री अनिल सिंह जी, हेड एडमिशन सेल, प्रिंसिपल डिप्लोमा, dean and all faculty members and employees and our students, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य, कर्म एवं समर्पण से हमें आजादी दिलाई। उनके लिए वास्तव में कर्म ही पूजा था। जब हम कर्म की पूजा कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के और समर्पण के साथ उसका निर्वहन करना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यही किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनके कर्म ने ही उन्हें अमर बना दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक वीरों ने देश की आजादी के लिए जो कर्म किया, वही उनकी सच्ची पूजा थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा आगे, हाँ इसे पूरा रोड। ये देखो बच्चों, बोलो जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो बोलो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा भगत सिंह, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस के, सुखदेव गुरु के, सुखदेव गुरु के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वंदे वंदे भारत माता के, भारत मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, साथियों